हेलो दोस्तों, एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकरलाल सैनी, फिजिक्स व्याख्याता। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक विमाएं, जो एक बेसिक होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। डायमेंशन इनको बोला जाता है विमाओं। कुछ राशियां होती है जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, मापन जिनका किया जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। चिंता, सुख, दुख, हंसी, नाराजगी, इनको मापा नहीं जा सकता, ये भौतिक राशियां नहीं है। बुखार क्या है भी? बुखार भी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम बुखार को नहीं नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं। इसलिए भौतिक राशियां उसको बोला जाता है जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, वो भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से 7 प्रकार की होती है। व्युत्पन्न राशियां काफी सारी है। इन्हीं के मूल राशियों को लेते हुए इनको अलग अलग प्रकार से जोड़कर गुणाभाग करके अपन व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करते हैं और उन्हीं से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो विमाएं क्या होती हैं? विमाएं कोई भी जो भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है, उसको मूल राशि में व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर जो भी घातें लगाई जाती है उसको अपन बोलते हैं विमाएं। घातों को क्या बोला जाता है भाई? यहाँ पे विमाएं बोला जाता है। यहाँ पे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनके संकेत अक्षर को हम कैपिटल एम से, लंबाई के संकेत अक्षर को कैपिटल टी से, समय के संकेत अक्षर को कैपिटल टी से लिख रहे हैं। अगर इन पर घातें लगाई गई है ए, बी, सी, तो ये जो भी निर्माण हो रहा है इसको विमेय सूत्र नाम देते हैं। जैसे यहां पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे कोई भौतिक राशि है बल। बल क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है, इसको मापा जा सकता है। और बल किससे निकलता है? बल निकलता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल किससे निकलता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण से। अब द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान मूल भौतिक राशि हो गई। इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होएगा? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण वेग बटा समय होता है, वेग विस्थापन बटा समय होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ये मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, पर इसके ऊपर कितनी घात लग रही है? 1। इसके ऊपर कितनी घात लग रही है? 1। इसके ऊपर कितनी घात लग रही है? 2। इस पर 2 घात दिखाई दे रही है अपन को। तो ये घातें जो लगाई गई है, मतलब इन राशियों को, जैसे बल है, इस बल को अपन ने मूल राशियों में कन्वर्ट करा है। तो मूल राशियों में कन्वर्ट करने के बाद इनके ऊपर जितनी भी घात लगाई जाएगी वो घातें ही क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती है। वो घातें क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती है, लगाई गई घातें। और अगर हम मूल राशियों की बात करें तो विमाओं के रूप में, इनको विमाओं को जो लिखने के लिए मूल राशि के संकेताक्षरों को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का जो संकेत अक्षर होगा उसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे। लंबाई ये भी मूल राशि में आता है, इसका जो संकेत अक्षर होगा वो कैपिटल एल से लिखेंगे, मूल राशि है ये भी। इसी प्रकार समय का जो संकेत अक्षर होगा उसको कैपिटल टी से लिखेंगे। और
राशियों पर अगर हम जो भी मतलब जैसे स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो ये घाते जो है इन घातों को विमाएं करते हैं और इससे संबंधित जो सूत्र है, जो भी सूत्र का निर्माण होता है इनसे, उसको विमेय सूत्र नाम देते हैं। जैसे कोई राशि है, उस राशि के लिए द्रव्यमान, लंबाई और समय इस प्रकार से है, उन पर घातें माना कि ए, बी और सी है, तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विमीय सूत्र अगर हम बन जाए किसी राशि के लिए, किसी भौतिक राशि के लिए, तो वो विमीय सूत्र ये कहलाएगा। एम की पावर है, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इसको हम विमीय सूत्र नाम देंगे। अब हम कुछ राशियां यहां पर, इसके कुछ भौतिक राशियां जो विमाएं हैं, इन विमाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला बिंदु यहां पर है विमाओं से संबंधित, कि हमेशा विमाओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखे जाएगा इनको, इनके अक्षरों को, संकेत अक्षर को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इन पर जो गाते हैं उनको विमाएं नाम दे रहे हैं और इनको पूरे को, सूत्र को बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। यह इनको दर्शाने का तरीका रहेगा। दूसरे बिंदु की अगर बात करें अपने यहां पे, तो दूसरा बिंदु यह है कि यदि किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र दे रखा है तो उसमें जो समान आधार वाली विमाएं हैं, उन समान आधार वाले विमाओं का आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे कि यहां पर अगर हम इसी की बात कर लें तो इसके लिए किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान विमा क्या होती है, यहां पर M1 हो जाएगी। बाकी तो इसके लिए L0 रहेगा, PV0 रहेगा, मीटर की क्या हो जाएगी L1, इसमें द्रव्यमान की 0, समय की क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समान आधार, जैसे कि द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो आधार समान है, तो गाते जुड़ गई इसकी गाते जुड़ गई यहाँ पे, इसकी भी गाते जुड़ गई यहाँ पे, तो ये बल की विमा बन जाएगी मतलब। तो आधार मतलब समान मूल मात्रक, समान मूल राशियां की विमाओं को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तीसरा बिंदु कि कोई भी शुद्ध संख्या है या शुद्ध अनुपात राशि है, उस कोई भी, जैसे कि यहाँ पे कोण है, अपवर्तनांक है, विकृति है, इनके विमाएं नहीं होती है। जैसे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर K बराबर 1/2 mv², ये फॉर्मूला है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो m क्या है, एक भौतिक राशि है, वेग क्या है, एक भौतिक राशि है, इसकी विमा होएगी m की, वेग की भी होएगी, परंतु ये 1/2 जो दिखाई दे रहा है इसकी कोई विमा नहीं होएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1/2 शुद्ध संख्या है, यहां 3, 5, 10, 100 कुछ भी हो, उसकी कोई विमा नहीं होएगी। शुद्ध अनुपात से मतलब यहां पर ये है, जैसे कि कोण है, कोण का रिलेशन अगर हम बात करें तो वो होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप एक प्रकार से क्या है, लंबाई है, चाप क्या है एक प्रकार से लंबाई है, त्रिज्या भी क्या है एक प्रकार से लंबाई है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यानी कि इसकी भी अगर विमा L1 होती तो इसकी भी L1 तो कट गया, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। अनुपात राशि की कोई विमा नहीं होती है, अपवर्तनांक की कोई विमा नहीं होती है। तो ये पूछे कि यहाँ पर अपवाद है जिनकी विमाएं नहीं होएगी, जिनकी विमाएं होएगी वो भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां उन्हें कह रहे हैं जिनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिनको महसूस किया जाता है, वो भौतिक राशियां नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विमाएं कैसे बनाते हैं, विमेय सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है,
मैं आपको यहाँ पर काफी सारे भौतिक राशियां लेकर उनकी सहायता से विमेय सूत्र के निर्माण की बात करूंगा। क्रम संख्या, भौतिक राशि, अन्य राशियों से संबंध, मात्रक, प्रतीक, विमेय सूत्र। कई सारे विमेय हम लेके चल रहे हैं, उनके निर्माण की यहां पर बात करेंगे विमेयों के। सबसे पहले जैसे कि अपन ने ली यहां पे लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, एक ही बात है भाई, सबका मात्रक मीटर है। अंतरराष्ट्रीय ऐसा पद्धति के अंतर्गत बात करते हैं, मात्रक मीटर ही होता है इसमें सबका। त्रिज्या, ऊंचाई, सब क्या है, मीटर ही है सबका मात्रक। तो इसका अन्य राशि संबंध की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं, मात्रक इसका मीटर होता है, प्रतीक स्मॉल एम से। विमेय सूत्र मैंने क्या बोला था यहाँ पे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, उस रूप में लिखेंगे इसको विमेय सूत्र को। mlt लिख दिया हमने यहाँ पे mlt। अब इसमें द्रव्यमान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान का संकेत अक्षर क्या था, m, तो उसकी घात क्या हो जाएगी 0, क्योंकि है ही नहीं ना। लंबाई, लंबाई है यहाँ पे, उसका संकेत अक्षर L है, कितना है यहाँ पर, मूल राशि पर घातें कितनी है, एक ही घात है, तो फिर इस पर भी एक ही लगाएंगे हम। समय पर, समय है ही नहीं ना यहाँ पे, तो फिर इसकी घात क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, तो फिर ये क्या बन जाएगा, विमेय सूत्र। किसके लिए, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, सबके लिए। सेकंड देखो यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है अभी, अन्य राशियों संबंध की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। मात्रक लंबाई का मीटर, इसका चौड़ाई का भी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। प्रतीक मीटर स्क्वायर। अब कहीं के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई क्यों लिखा, भाई ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है, और भी तो ले सकते थे, और भी लेके देख लो भाई। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, पाई क्या है कोण, इसका कोई मात्रक नहीं, इसका क्या होएगा मीटर स्क्वायर। वर्ग का भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो भी क्या है भुजा का मीटर, दूसरी भुजा का मीटर, कितना हुआ मीटर स्क्वायर। तो किसी का भी आप ले लो, यहाँ पे गोले का ले लो 4 पाई आर स्क्वायर, तो भी क्या होएगा उसका भी मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल किसका होता है भी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल वस्तु का होता है, जैसे कि पर्स अपना होता है, जैसे कि पर्स, उस पर्स में लंबाई भी है चौड़ाई भी है, पर उसका आयतन नहीं है ना, जिसका आयतन नहीं होता है उसका क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे जिसकी मोटाई नहीं है, जिसमें तीनों अक्ष नहीं हो सकते, जिसमें वॉल्यूम नहीं है, वही है यहाँ पे। तो इसके विमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं है, एमएलटी की बात करते हैं अपन विमा के लिए, तो इस पर घात 0, इस पर घात 0, इस पर क्या हो जाएगी 2, मूल राशियों पर कितनी घातें लग रही है 2, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तीसरा अगर यहाँ पर बात करें तो अपन आयतन, आयतन क्या होएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसका मात्रक वही मीटर क्यूब। इसमें भी जैसे अपन ने क्षेत्रफल में बात करी है वैसे इसकी भी बात कर सकते हैं, मीटर क्यूब। इसमें एल पर मूल राशि पर कितनी घातें लग रही है 3, तो एमएलटी की फॉर्म में हम लिखते ही हैं। यहां पर ए का मान कितना हुआ, ए है ही नहीं, यहां द्रव्यमान तो है ही नहीं 0, समय है क्या नहीं है 0, और लंबाई मूल राशि
लंबाई मूल राशि में आती है, उस पर कितनी घातें हैं 3, तो L पर भी कितनी घात लग जाएगी यहाँ पे 3। घनत्व, घनत्व क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी कि आयतन ज्यादा हो और द्रव्यमान कम हो तो उसका घनत्व कम होएगा, पानी पे तैरेगी वो, मतलब जिसका घनत्व कम होएगा वो उतनी हल्की होएगी। घनत्व का मतलब है ये उतना ही उसका भार रहेगा। क्षेत्रफल आयतन में ज्यादा हो, द्रव्यमान कम हो उसका, तो वो उतनी हल्की रहती है। मात्रा क्या हो जाएगा इसका भी, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, अपोन आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। और विमा की अगर बात की जाए यहाँ पे तो MLT में आपको क्या क्या मिल गया इसमें से, किलोग्राम कितनी घात है इस पर, यहां पर कितना है किलोग्राम, एक ही है ना, स्क्वायर नहीं आ रहा, मूल राशि है, मूल राशि पर जितनी भी घातें लगेगी वही विमा है। समय आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा समय कहीं भी, 0 लगा दो। ये 1 है, ये 3 है, पर 3 कहां है, नीचे है ये। मतलब अगर मान लो इसकी विमा की बात की जाती तो ये होती किलोग्राम की M1 L0 T0, ये होती यहाँ पे। और इसकी आयतन की क्या होती है यहाँ पे M0 L3 T0। मैंने बोला भाई समान आधार वाली विमाओं को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी भाई, इनको जोड़ेंगे तो M1, इसको जोड़ेंगे तो -3, ऊपर जाने पर घात माइनस हो जाती है T0, तो यहां पर क्या बन जाएगी ये -3। पांचवें नंबर पर वेग या चाल। वेग या चाल क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। वेग के लिए विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। इंडिकेट कैसे करेंगे इसको, मीटर प्रति सेकंड, और विमा के रूप में MLT लिखते ही अपन। अब इस हिसाब से घातें लगा देंगे यहाँ पे, मीटर पर L है मीटर का रिप्रेजेंट करने वाला लंबाई को, तो कितना है यहाँ पर, कितना स्क्वायर लग रहा है, 1 ही है ना, 1 लगाएंगे यहाँ पे। द्रव्यमान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो 0। सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड के लिए अपन ने समय के लिए T को लिया है, ऊपर जाएगा तो -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। छठे नंबर पे देखिए यहाँ पे त्वरण। त्वरण की विमा वेग बटा समय, वेग बटा समय, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी से अब विमा निकालेंगे इसकी। अगर अपन को वेग की आती है तो इसकी भी निकाल देंगे। अब नीचे क्या आ रहा है, सेकंड एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके नीचे सेकंड के लिए T1 आ जाएगा। द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, द्रव्यमान 0 है, तो MLT के रूप में देखो यहाँ पे MLT, द्रव्यमान 0 है तो 0 लिख देंगे इस पर 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। नेक्स्ट बल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबको आनी चाहिए भाई। मैं यहाँ पे इसी से सारी विमाओं का निर्माण होता है, ये मुंह पे याद रहनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को। बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अन्य राशि संबंध इसका क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, सेकंड का स्क्वायर।
इसको अपन न्यूटन बोलते हैं। किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्योंकि इसकी कल्पना किसने दी थी? वैज्ञानिक न्यूटन ने, इसीलिए इसका मात्रा भी अपने नाम पर ही है, न्यूटन। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, न्यूटन को। अब इसी के अनुसार मूल राशियों पर देखो घातें कितनी है, किग्रा पर कितनी घात है, एमएलटी के रूप में लिखेंगे तो किग्रा पर कितने घात है? एक ही घात है, तो एक लिख देंगे। इस पर घात लगाई गई घात क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। मीटर पर कितनी है? एक है। सेकंड ऊपर जाके -2 बन जाएगा यहाँ पे। कार्य, कार्य क्या होता है भाई? बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। मात्रा क्या हो जाएगा इसका? बल का न्यूटन इंटू मीटर, इसको अपन जूल बोलते हैं, जूल। अब इसी से विमा निकाल लेंगे इसकी। बल की विमा क्या है? ये m1L1T-2, तो इसी से मीटर को गुणा कर देंगे, mLT की फॉर्म में है ये। इसके विमा देखो, बल के यहाँ पे m1L1T-2 है, तो यहाँ पर एक और मीटर आने की वजह से एक और बढ़ जाएगा, L2T-2। इसकी ऊर्जा की भी यही होगी, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई सी भी हो ऊर्जा भाई, उसकी भी वही होती है। तो मूल राशि की घातों का ध्यान रखते हुए चलना है अपन को। और अगर अपन को बल की मारी है तो आगे की विमा इससे निकलती जाएगी। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसको वाट बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। W mLT के रूप में लिखना है इसको, तो ये यहां पे mLT। अब देखो गाते कितनी जाएगी इसकी? कार्य के लिए कितनी विमा होती है? m1L2T-2, तो यहां पर एक और आ जाएगा नीचे से, अपॉन में सेकंड है तो -3। लास्ट एक और देख लो यहाँ पे 10वें नंबर पर, संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, एमवी होता है इसका मतलब। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा अपॉन वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर प्रति सेकंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें mLT के फॉर्म में, तो mLT, यहाँ पे द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? एक है द्रव्यमान, यहाँ पे इसका एक है, इसका भी एक है, ये नीचे है तो माइनस आ जाएगा ऊपर जाके। तो इस प्रकार से हम और भी कई सारी विमाएं निकाल सकते हैं। इसमें कुछ विमाएं जो 11वीं पर आधारित है, कुछ विमाएं जो 12वीं कक्षा पर आधारित है। तो मुख्य मुख्य जो विमाएं, अगर हम इन विमाओं को भी याद कर लें तो अपन कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास का एंड किया जाता है। आगे मैं इन विमाओं पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। धन्यवाद।